हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशा नेगी। टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है आपने? समय में आगे पीछे जाने की ताकत। सब कुछ मजाक लगता है ना? ऐसी थोड़ी जिंदगी यू टर्न मार सकती है, लेकिन बॉस आज यकीन हो गया है। और पता कैसे? फिल्म 83 को देखकर। 83 फिल्म सच में इतनी रियल और इमोशनल है कि जैसे घड़ी की सुई सच में 40 साल पीछे चली गई हो और सिनेमा हॉल क्रिकेट का मैदान बन गया हो। क्रिकेट हर हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी कमजोरी, और 1983 वो साल जिसमें हमें पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त रेडियो ही एक साधन था, उस वक्त उस पल को महसूस करने के लिए। लेकिन उस पल को दोबारा और उसी जुनून के साथ रणवीर सिंह ने अपनी इस फिल्म में दिखाया है। वैसे दोस्तों, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, इसलिए कई बार जब भी क्रिकेट को लेकर बात होती है तो मुझसे एक बात कही जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन क्रिकेट के दाव पेच मुझे समझ नहीं आते। लेकिन जो एक बात समझ आती है वो ये है कि जब बात देश की होती है तो कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होती। दिलों में अपने आप एक जोश भर जाता है। ऐसा ही जोश भरती है हर देशवासी के दिल में कबीर खान की फिल्म 83। अगर कहा जाए कि खून का कतरा बहा है जब जाकर वर्ल्ड कप देश में आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिने प्रेमियों के साथ साथ ये फिल्म क्रिकेट प्रेमियों को भी पसंद आने वाली है। सबसे पहले तो मूवी के पहले कुछ मिनट में फिल्म के किरदारों से मिलवाया जाता है, वो भी पासपोर्ट सीक्वेंस का इस्तेमाल करके। इस दौरान डायलॉग्स और बातचीत भी सुनाई पड़ती है, जिसमें ये कहा जा रहा होता है कि भारतीयों को विश्वास नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। इस सीन को देखकर आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी कि ये फिल्म सिर्फ 1983 में जीते गए विश्व कप की यादों को ही ताजा नहीं करती है, बल्कि ये फिल्म सम्मान पाने को लेकर भी है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप उससे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगेंगे। अगर आप 83 के बाद पैदा हुए हैं तो एक बार को शायद ये एहसास भी हो सकता है कि जब विश्व कप जीता गया होगा तो उस वक्त आप उस लम्हे का और उस लम्हे की गवाह बनने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे। फिल्म की हर एक सीन में इमोशन है। एक बात है जो दिल को छूती है, फिल्म में कई जगह रियल विजुअल्स भी डाले गए हैं, जैसे कपिल देव की वो पारी जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा एक वो सीन भी है जब संदीप पाटिल और कपिल देव बैटिंग कर रहे होते हैं तो दर्शक मैदान पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। एक सीन और रियल दिखाया गया है जब दिलीप चोटिल हो जाते हैं और उनका खून बहता है। इस तरह के कई रियल सीन हैं जिन्हें बीच बीच में कबीर ने अपने इस फिल्म में दिखाया है। कबीर खान ने इमोशनल के जरिए हर खिलाड़ी में रंग भरे हैं जो उन्हें एक अलग टीम बनाती है। यशपाल शर्मा उर्फ जतिन सन्ना, एमी विर्क यानी कि बलविंदर संधू और मदन लाल के रूप में हार्डी संधू, इन सभी ने फिल्म में एक अलग ही जान डाली है। सीरियस टाइप पर भी इन लोगों का बात करने का स्टाइल 83 को बेहद आकर्षक और देखने योग्य बनाता है। इसके अलावा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ के बीच एक सीन है जिसमें दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को लुक्स देते हैं उसमें फिर कहीं भी बोलकर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों लुक्स देकर ही ये एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। यही फिल्म की शार्प और टाइट स्क्रीन प्ले की ताकत भी है। फिल्म में आपको रियल कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ की झलक भी देखने को मिलेगी। मोहिंदर अमरनाथ ने फिल्म में अपने पिता लाल अमरनाथ की भूमिका निभाई है। फिल्म 83 सभी अंडरडॉग लेजेंडरी क्रिकेटर्स को सम्मान देता हुआ इमोशनल से भरपूर एंगेजिंग फिल्म है। इसे हर हाल में पूरे परिवार के साथ थिएटर में ही देखने जाएं, और हाँ, मास्क के साथ थोड़े रुमाल या टिश्यू पेपर भी साथ रखें, क्योंकि कई बार इस लम्हे को जीते हुए आपकी आंखें गीली हो सकती है।